नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। कार्तिक महात्म्य चल रहा है हमारा वीडियो में इस चैनल पर। तो हम अब तक 26वें अध्याय की कथा सुन चुके हैं। 30 से लेकर 35 अध्याय हम आपको अपनी लाइव वीडियो में सुना चुके हैं। बीच में रहते हैं हमारे 26 से लेकर 29 अध्याय, जो कि हम इस वीडियो में पूरे करेंगे। इस वीडियो में जब हम ये अध्याय आपको सुनाते हैं तो हम खुद भी ये जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं आपको सुनाते हुए कि किस प्रकार प्रभु अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। जो भी कार्तिक मास में दीपदान करता है, प्रभु के दीपदान करते हुए, कथा करते हुए भक्तों को देखता है, मंदिर में प्रभु के स्वरूपों को देखता है, मंदिर में जाकर भगवान की पूजा, आरती, कथा, कीर्तन में भाग लेता है, तुलसी विवाह में सम्मिलित होता है, तुलसी मिला जल पी लेता है, तुलसी से मिले जल से स्नान करता है, तिलों का दान करता है, वस्त्र दान करता है, वो अत्यंत पुण्य का भागी इन दिनों में होता है। कार्तिक मास में किए जाने वाला आपका थोड़ा सा पुण्य भी हजारों हजारों गुना बढ़कर आपको अनंत गुना फल देता है। तो आइए चलते हैं 26वें अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण बोले, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि का था। वह रस, कंबल, चमड़े का व्यापार करता था, झूठ बोलता, चोरी, वैश्यागमन, सुरापान आदि करता था। इसी से वह दुखी रहता था। एक बार क्रय विक्रय का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महिष की बसाई महेशपुरी नगरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देखकर 1 महीना निवास किया। माल बेचने के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, नित्य गान बजाना, विष्णु की कथा सुनने में मस्त थे। विष्णु की मुद्रा में अंकित तुलसी माला पहन रहे हैं, ऐसा देखा। नित्य वहां घूमता वह वैष्णव के दर्शन करता, भाषण सुनता, तो उसे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीना भर ठहर कर उसने कार्तिक उद्यापन की विधि को, भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण, गौ, इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्यों को दिए गए भोजन, दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिवजी की प्राप्ति के लिए दीपदान किया, तो धनेश्वर ने उन सबको भी देखा। वह सभी पूजन को देखता हुआ घूम रहा था, तभी देव योग से काले सर्प ने उसे काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तों ने उसे गिरा देखा तो उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। तभी यम के दूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए जमराज की संयमनी पुरी नगरी में ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सभी दुष्कर्म जमराज से कहा कर बोला कि इसने अपने जीवन में कोई सुकर्म नहीं किया जो कहा जा सके। हे महाराज, ये दुष्ट पाप मूर्ति समान है, इसलिए इसे नरक में रहना चाहिए। ये सुनकर जमराज अग्नि समान रूप दिखाता हुआ अपने दूतों को उसने क्रोध से आज्ञा दी कि इसे मुदगरों से मारते मारते कुंभी पाक नरक में डाल दो। लेकिन उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे कि पहले प्रहलाद को डालने से हो गई थी। तब प्रेतपति ने विस्मय युक्त होकर ये सारा वृत्तांत जमराज से कहा। जमराज प्रेतपति की बात सुनकर विचार करने लगा। तभी वहां नारद जी पहुंच गए। जमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर नारद जी बोले, हे जमराज, ये नरक भोगने योग्य नहीं, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य का छठा अंश है। श्री कृष्ण बोले। ये कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर जमराज ने दूत के द्वारा उससे नरक दिखाने के लिए कहा। यहाँ पर 26वां अध्याय समाप्त होता है। चलते हैं 27वें अध्याय की ओर। श्री कृष्ण बोले, फिर यम की आज्ञा मानकर प्रेतराज ने धनेश्वर को नरक दिखाए और बोला, हे धनेश्वर, इस भयंकर घोर नरकों को देखो। यहाँ पर पापी मनुष्यों को जमदूतों द्वारा सताया जाता है। ये भीषण तप्त बालुक नरक है, जिसमें शरीर जले पापी लोग चिल्ला रहे हैं। भोजन के समय आए हुए भूखे अतिथि का जो सत्कार नहीं करते, वे यहाँ पर पकाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, गौ, वेद, क्षत्रिय, इनको जो ठुकराते हैं, उनके यहाँ पर पैर जलाए जाते हैं। अब 42 प्रकार के रौद्र नाम के नरकों को देखो। इच्छा रहित पाप किए जाते हैं तो वह सूखा पाप कहलाते हैं, और इच्छा पूर्वक पाप किया जाए तो उसे गीला पाप कहते हैं। ये 2 पापों के भेद होते हैं। नरकों के 84 भेद हैं। अपकीर्णन, प्राकत्यम,
मालिनीकरण, जाति भ्रशंकर और उपपातक, अतिपाप, महापाप, ये 7 तरह के महापाप हैं। इनके उपरांत पापी 7 नरकों में पकाए जाते हैं। किंतु कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष से जो तुम्हारा संसर्ग हुआ, उन पुण्यों के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप दूर हो गए। तब श्री कृष्ण बोले, प्रेतपति धनेश्वर को जमलोक में ले जाया गया। वहां वह यक्षों का स्वामी हुआ और धन यक्ष नाम का वह प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ। उसके नाम से विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया था। ऐसे प्रभाव वाला कार्तिक का व्रत भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। जो पापी इस व्रत को नियम से करें और उसके करने वाले का दर्शन करें, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। यहाँ पर हमारा 27वां अध्याय समाप्त होता है। चलते हैं 28वें अध्याय की ओर। सूत जी बोले, इस कथा को श्री कृष्ण ने सत्यभामा से ये कहकर वे संध्या करने राजभवन चले गए। और इस प्रकार मैंने भी आपको कार्तिक माहात्म्य का प्रभाव सुनाया। ये मास विष्णु को प्रसन्न करता है, भक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन, दीपदान कार्तिक के व्रत हैं। इन 5 प्रकार का व्रत आपसे मैंने कहा, इनको कार्तिक में करने से भक्ति और मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, विष्णु को प्रसन्न करने वाला विस्मयकारी ये कार्तिक व्रत पाप और दुख को दूर करने के लिए मोक्ष की और काम भोग की इच्छा करने वाले को अवश्य करना चाहिए। यदि इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे मन में फंस जाए या रोगी हो जाए, तो कार्तिक व्रत कैसे किया जाए, क्योंकि ये व्रत तो महाफल देने वाला है। तब सूत जी बोले, इस प्रकार दृढ़ संकल्प करने वाला पुरुष आपत्ति में विष्णु अथवा शिवजी के मंदिर में जाकर जागरण करे। यदि तुलसी पूजा ना हो तो वैष्णवों का पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के ना मिलने पर व्रती पुरुष गौ और ब्राह्मण को और व्रत के पूरा करने के लिए पीपल और बड़ का पूजन करे। तब ऋषि लोग बोले, आपने बड़ और पीपल वृक्ष गौ ब्राह्मण के समान श्रेष्ठ कहे, ये दोनों वृक्ष अधिक पूजनीय हैं, कैसे? सूची बोले, पीपल विष्णु का रूप है, बड़ शिव जी का और ढाक ब्रह्मा जी का रूप है। ऋषि बोले, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये वृक्ष रूप में कैसे हो गए? सो हे धर्मज्ञ, ये हमें समझाइए। सूत जी बोले, एक बार शिव पार्वती भोग विलास कर रहे थे। उसी समय ब्राह्मण का रूप धरकर अग्नि और देवता वहां पर चले गए और विघ्न करने लगे। इसी विघ्न से दुखी होकर पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया कि कृमि और कीड़े आदि भी विषय भोग के आनंद को जानते हैं। तुमने विघ्न डाला है, हे देवताओं तुम वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती के श्राप से सभी देवता वृक्ष के रूप में हो गए। हे मुनीश्वर, तभी से विष्णु और महादेव पीपल और बड़ हो गए। और पीपल का शनि के दिन पूजन करें, लेकिन रविवार को पूजन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 28वां अध्याय भी समाप्त होता है। हम चलते हैं 29वें अध्याय की ओर। ऋषि बोले, ये पीपल शनिवार के दिन ही क्यों पूजा जाता है? तब सूत जी बोले, समुद्र मथन से जो रतन देवताओं को मिले, उनमें लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु को मिले। जब विष्णु लक्ष्मी को भार्या स्वीकार करने लगे तो लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना की। लक्ष्मी बोली, प्रभु मुझ छोटी का विवाह कैसे करते हो? मुझसे पहले मेरी बहन अलक्ष्मी का विवाह होना चाहिए। तब सूत जी बोले, विष्णु भगवान ने लक्ष्मी की बात सुनकर तपस्वी उद्दालक मुनि को बुलाकर अपने अनुरोध से उन्हें लक्ष्मी दे दी। उस अलक्ष्मी के श्वेत दांत थे, पतला शरीर था, लाल नेत्र और बाल रूखे थे। अलक्ष्मी को अंगीकार कर उद्दालक मुनि उसे अपने आश्रम में ले आए, लेकिन वहां पर सुगंधित धुआं, वेद ध्वनि, सुंदरता देखकर वह दुखी हो गई और बोली और रोने लगी। तब उद्दालक मुनि ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, ये मेरे योग्य स्थान नहीं है। यहाँ पर वेद ध्वनि, अतिथि सत्कार होता है, यज्ञ दान आदि होता है, वहाँ मैं नहीं रह सकती। यहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहते हैं, पितर और देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ मैं नहीं रहती। यहाँ उद्यमी नीति में चतुर, धर्मात्मा, मधुर बोलने वाला, गुरु की पूजा करने वाला, गौ की पूजा करने वाला रहता हो, वहाँ पर मेरा निवास नहीं है। ऋषि उद्दालक के पूछने पर कि तुम्हारा फिर स्थान कहाँ पर है? तब अलक्ष्मी ने बताया कि जहाँ पर पति पत्नी में, स्त्री पुरुष में कलेश होता हो, प्यार ना हो, अतिथियों का जहाँ पर सत्कार ना हो, वह स्थान मुझे प्यारा है। वृद्ध, सज्जन और मित्र का अपमान हो, जहाँ कठोर भाषण होता हो, जहाँ पर दुराचार होता हो, पराई स्त्री से प्रीत करता हो, उस स्थान में मेरा निवास है। जहाँ पर गौ हत्या, मदिरापान आदि पाप होते हैं,
मैं उस स्थान में रहती हूँ। सूची बोले। तब अलक्ष्मी के वचन को सुनकर उदास होकर मुनि उद्दालक बोले, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे योग्य निवास के लिए स्थान ना देख लूं, तब तक तुम पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। इस प्रकार उसे वहीं पर बिठाकर उद्दालक मुनि चल दिए। वे बहुत देर तक राह देखती रही, पर पति के दर्शन ना हुए। फिर वे पति के त्याग से दुखी होकर विलाप करने लगी। उसके रोने की ध्वनि को जब लक्ष्मी जी ने सुना तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन बहुत दुखी है, आप कृपया उसे जाकर समझाइए। सूत जी बोले। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां गए और अलक्ष्मी को धीरज बंधाते हुए बोले, हे अलक्ष्मी, पीपल के नीचे आश्रय लेकर तू यहाँ सदा रह। स्त्रियां तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर तुम्हारा पूजन करेंगी। ये कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और पृथु का संवाद वर्णन किया गया है। इस वचन को सुनकर ऋषि हंसने लगे। आपस में वे प्रसन्नचित्त होकर बद्रिका वन के दर्शन के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुने और मनुष्यों को सुनावे, वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के समीप मुक्ति को प्राप्त करेगा। दोस्तों, यहाँ पर हमारा 29वां अध्याय समाप्त होता है और इसके साथ ही हमारी पूरी कार्तिक महात्म्य की कथा भी समाप्त होती है, क्योंकि इसके आगे 30वें से 35वें अध्याय तक इन्हीं बातों को बार बार समझाया गया है और भीष्म पंचक व्रत के बारे में बताया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से जब भीष्म पितामह ने पूछा कि ये पांडव आपको क्यों प्रिय हैं, आप वन में भी इनके साथ रहते हो और इनका आप हर काम करने के लिए तैयार होते हो, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इन्होंने पिछले जन्म में मेरा भीष्म पंचक व्रत किया था, इसलिए मैं इनका बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और अगर आप भी मेरे इस वीडियो चैनल में देखेंगे तो पंचभीखु और भीष्म पंचक व्रत कथा को पूरी तरह से वर्णन किया गया है। आप इस वीडियो में ही उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। और कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।